माननीय नितिन गडकरी जी भारत सरकार सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भारत के अंदर एक फौज है और दूसरा फौज हमारा ड्राइवर है। जितने भी आज तक सरकारें आई गई, इसमें हमारे ड्राइवरों के लिए कोई चर्चा नहीं है। हमारे ड्राइवर भाई कहीं 2 वक्त की रोटी किसी तरह खाते हैं और हमारे ड्राइवर भाइयों का कष्ट जो है वो देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। सर्वप्रथम हमारे ड्राइवर भाइयों का जो एक्सीडेंट होता है, आपके देश के जितने भी आरटीओ हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, इनके वजह से हमारी एक्सीडेंट का जो परसेंटेज है वो इनके वजह से होता है। और एक्सीडेंट में हमारे ड्राइवर लोगों को आज तक न कभी कोई आवाज़ उठाया कोई सरकार, न हमारे ड्राइवर भाइयों को कोई कुछ दे रहा है। हमारे ड्राइवर भाइयों को कम से कम 20 लाख रुपया का इंश्योरेंस मिलना चाहिए और भारत सरकार की तरफ से ऐसा कानून होना चाहिए। अगर वो मर गए तो 20 से 25 लाख रुपए मिलना चाहिए। अगर अपाहिज हो गए और ज़िंदा हैं तो उन्हें कम से कम 15 लाख रुपए मिलना चाहिए, ताकि हमारे ड्राइवर भाइयों के बाल बच्चे सही ढंग से सुचारू रूप से अपना ज़िंदगी यापन कर सके। आपके टोल टैक्स में इसके विषय में भी कुछ कहना चाहता हूँ। गाड़ी मालिक गाड़ी खरीदता है, जीएसटी देता है, रोड टैक्स देता है। हर टैक्स के बाद उसको दूसरे रूप में परमिट के रूप में टैक्स लिया जाता है। तीसरे रूप में आप टोल टैक्स के रूप में वसूलते हैं। लेकिन हर टोल टैक्स पर जाके देखिए कैसे गुंडागर्दी हो रही है। अगर किसी का 8 लेन है तो उसका 4 लेन बंद ही मिलेगा, रोड जाम ही रहता है। भारत सरकार का नियम है 3 मिनट से ज़्यादा जो रहेगा तो उसे फ्री पास देने का, पर ऐसा नहीं है। ये गांधी जी के तोता वाली हाल है। भारत सरकार नियम बनाती है और यहाँ उसको नियम को उतारने के लिए भारत सरकार के लोग ही उस पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, कहीं गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, जिससे ड्राइवर तंग हो जाता है। अगर मान लीजिए हमारे फौज को अगर बीच रास्ते में रोका जाता है तो क्या से क्या हो जाएगा। उसी तरह हमारे ये सेकेंड फौज जो है भारत का, जो ड्राइवर है, अपने घर को अपने बाल बच्चों को छोड़कर कहाँ से कहाँ जाता है, आता है, खा के बिना खाए, किसी का गाली सुन के, बात सुन के, और उसे रास्ते में किसी पार्टी द्वारा, किसी गांव के समाज द्वारा किसी तरह रोड अवरुद्ध करके क्या तो हम रोड जाम कर दिए हैं। भारत सरकार को ऐसा नीतिगत कानून बनाना चाहिए जिससे कि किसी पार्टी के द्वारा या किसी ग्रामीण लोगों के द्वारा रोड जाम नहीं होना चाहिए, ताकि ड्राइवर हमारे स्वच्छंद रूप से कहीं जा सके, आ सके। रोड जाम लगने के बाद हमारे ड्राइवर को ना उसे खाना नसीब होता है, न पानी नसीब होता है, न कहीं आराम कर सकता है। और वहाँ से जब छूटने के बाद चलता है तो वही ड्राइवर कहीं नींद आती है तो कहीं आलस लगता है, जिसके चलते कहीं गाड़ी एक्सीडेंट होती है। तो इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ, अगर हमारी आवाज़ माननीय नितिन गडकरी जी आप तक पहुँच रही है तो हमारे ड्राइवरों के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए
20 करोड़ ड्राइवर हमारे भारत के अंदर हैं, जिनमें सब अपने अपने घर से निकले हुए हैं अपने बाल बच्चों को कमा के खिलाने के लिए। इसमें 2 करोड़ लोग ही हैं जो अपने घर से ठीक होते हुए ही हैं। बाकी लोग बंधुआ मजदूर के तरह हैं, कमा के लाएंगे तो बच्चों को पालेंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए माननीय नितिन गडकरी जी, अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो हमारे ड्राइवरों के लिए कोई ऐसा कानून बनाएं जिससे हमारे ड्राइवर भाई को फ़ायदा पहुंचे और अपना सुखी जीवन बिता सकें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोड पर जितने आरटीओ डीटीओ हैं, ये ओवरलोड के नाम पर तो किसी चीज़ के नाम पर जो तंग करते हैं, तो आप ऐसा कानून बनाइए जो जिनका माल है वो ओवरलोड दे नहीं और जिनका माल है वो ओवरलोड ले नहीं। इसका जो जुर्माना होता है वो उनसे वसूला जाए, न ताकि हमारे ड्राइवर भाई को परेशान किया जाए, मानसिक रूप से उन्हें ताड़ना दिया जाए, जिससे हमारे ड्राइवर भाई स्वच्छंद नहीं रह पाते हैं। मान लीजिए हमारी अर्थव्यवस्था जो है, एक दिन अगर हमारा 20 करोड़ ड्राइवर एक दिन आपका गाड़ी खड़ा कर देता है, नहीं चलाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच जाएगी? इसका अंदाज़ा आपने लगाया है महाराज जी। इसलिए हम जो कह रहे हैं इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए और अपने गुंडों को अपना नियम पालने के लिए सिखाइए, ताकि ड्राइवर स्वच्छंद रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।